स्लीप मोड वर्सेस हाइबरनेट वर्सेस स्विच ऑन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? स्लीप मोड क्या है, हाइबरनेट क्या है, शट डाउन क्या है? इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। स्लीप मोड क्या है? स्लीप मोड का मतलब ये है कि जब हम सिस्टम को स्विच ऑन किए हुए होते हैं और सिस्टम पर मुख्तलिफ तरह के टास्क अंजाम दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की फंक्शनलिटी, मुख्तलिफ तरह की वर्किंग कर रहे होते हैं, और अचानक हम अपने एलसीडी को बंद कर देते हैं या मैनुअली स्टार्ट बटन पे जाके हम सिस्टम को स्लीप मोड पे लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लीप मोड। अब स्लीप मोड के दरमियान होता क्या है? जब स्लीप मोड पे लगा देते तो क्या होता है, हमने सिस्टम को जहाँ पे छोड़ा होता है, जिस स्टेट पे हम वर्किंग कर रहे होते हैं और हम उस स्टेट पे सिस्टम को स्लीप पे लगा देते हैं, जैसे ही हम सिस्टम को दोबारा स्विच ऑन करेंगे तो जहाँ पे हमने लेफ्ट किया था, जहाँ पे हमने सिस्टम को छोड़ा था, हमें वो वाली स्टेट दोबारा से अवेलेबल हो जाती है, दोबारा से मिल जाती है। जहाँ पे टास्क हमने छोड़े थे, जहाँ पे वर्ड की फाइल ओपन थी, जहाँ पे कोई भी प्रोसेस हो रहा एग्जीक्यूट हो रहा था, एज ए सेम हमें वो वाली स्टेट दोबारा मिल जाती है। कैसे मिलती है वो स्टेट? एक्चुअल में होता यह है कि जब हम सिस्टम को स्लीप मोड पे लगा देते हैं तो सिस्टम के अंदर हर चीज स्विच ऑफ हो जाती है, लेकिन एक चीज स्विच ऑफ नहीं होती, उससे कहते हैं रैम। रैम क्या करती है? रैम के अंदर हमारे हर प्रोसेस की, हमारे हर टास्क की, हमारे हर वर्किंग पोजीशन की स्टेट को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। रैम अपने अंदर हर चीज की स्टेट को स्टोर कर लेती है कि ये टास्क कितना एग्जीक्यूट हो चुका था, कितना भी पेंडिंग है, कौन सा प्रोसेस चल रहा था, कौन सा नहीं चल रहा था, कौन सी ऐप खुली हुई थी, कौन सी नहीं खुली हुई थी, हर चीज को रैम अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और जब हम सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो रैम से एफिशिएंटली उसी वक्त सारी की सारी चीजें दोबारा प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं और हमें वो वाली स्टेट जहां से हमने सिस्टम को स्लीप मोड पे लगाया था, हमें वो वाली स्टेट मिल जाती है। तो इसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हर चीज स्विच ऑफ है लेकिन रैम स्विच ऑफ नहीं होती। स्विच ऑफ नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि वो बैटरी को यूज कर रही है। अगर बैटरी को यूज कर रही है, अगर हमने ज्यादा टाइम के लिए सिस्टम को स्लीप मोड पे लगा दिया मल्टीपल आवर के लिए, तो बैटरी कंटिन्यू यूज हो रही है, जिसकी वजह से बैटरी खत्म हो जाएगी, बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है, बैटरी की परफॉर्मेंस बिल्कुल कम पड़ जाएगी। इसके साथ साथ इसका दूसरा मेजर ड्रॉबैक क्या होगा? दूसरा मेजर इसका ड्रॉबैक ये होगा कि रैम के अंदर डेटा पड़ा रहता है और अगर हम ज्यादा टाइम के लिए स्लीप मोड पे लगा देंगे तो ऑब्वियसली रैम कंटिन्यूली वर्किंग कर रही है, जिस वजह से रैम की परफॉर्मेंस, रैम की एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगी और रैम के खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि रैम कंटिन्यूली वर्किंग स्टेट के अंदर। तो फिर हमें इस मोड को कब यूज करना चाहिए? ऑब्वियसली तब यूज करना चाहिए जब हम बिल्कुल एक शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं और उसके बाद दोबारा सिस्टम को स्विच ऑन करना चाहते हैं, तो हमें स्लीप मोड पे लगाना चाहिए। इसके बाद अगर हाइबरनेट मोड, हाइबरनेट मोड क्या होता है? हाइबरनेट मोड और स्लीप मोड दोनों सेम है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि स्लीप मोड के अंदर जब हमने कंप्यूटर को स्लीप मोड पे लगाया तो जहां पे हमने स्लीप मोड पे लगाया था, जिस स्टेट पे जो एप्लीकेशन, जो वर्किंग, जो टास्क, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे, उन सभी की इंफॉर्मेशन रैम ने अपने अंदर स्टोर कर दी और जब स्विच ऑन किया तो रैम ने वो सारी चीजें दोबारा रीलोड कर दी। जबकि हाइबरनेट के अंदर ऐसा नहीं होता। हाइबरनेट के अंदर एक हाइबरनेशन फाइल बनती है हमारे टास्क की, जो हम टास्क कर रहे होते हैं, जो भी फंक्शन, जो भी वर्किंग सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनकी हाइबरनेशन फाइल बनती है। अब उस हाइबरनेशन फाइल को हम हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर कर देते हैं, ना कि उस हाइबरनेशन फाइल को हम रैम पर स्टोर करते हैं, हम उसको हार्ड ड्राइव पर स्टोर कर देते हैं हाइबरनेशन फाइल को। ठीक है, अब जब हमने हाइबरनेशन मोड पे लगाया तो उस वक्त कंप्यूटर की हर चीज स्विच ऑफ हो जाती है, रैम भी स्विच ऑफ है, हार्ड भी स्विच ऑफ है, सब कुछ स्विच ऑफ है। जब सिस्टम को दोबारा स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि हार्ड डिस्क से वो वाली फाइल जो कि हमारे करंट स्टेट की फाइल थी, जहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी कि जो हम टास्क एप्लीकेशन ओपन किए हुए थे या हम जो टास्क जितने एग्जीक्यूट होते थे, उन सारी की सारी फाइल को उठा के रैम के अंदर लोड किया जाएगा और रैम में लोड करने के बाद हमें यूजर इंटरफेस का वो सब कुछ दोबारा से एग्जीक्यूट होता हुआ शो होगा जहाँ से हमने सिस्टम को हाइबरनेट मोड पे लगाया था। इसका मतलब ये हुआ, हाइबरनेट का फिर ये बेनिफिट हुआ कि हाइबरनेट के दौरान कोई भी डिवाइस बैटरी को यूज नहीं कर रही होती। हाइबरनेशन के दौरान रैम क्योंकि यूज नहीं हो रही होती, जिस वजह से रैम भी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कोई उसको हम यानी कि परफॉर्मेंस वैसा नहीं पा सकता। लेकिन एक डिफरेंस जरूर है स्लीप मोड का और हाइबरनेट का, वो ये है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें हार्ड डिस्क से उसे उठाकर रैम के अंदर लेके आना पड़ता है, रैम से उठाकर हमें प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट करते हैं। जब स्लीप मोड पे लगाया था कि वो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही थी वो ऑलरेडी रैम में थे, ठीक है, जबकि हाइबरनेट के मोड के दौरान सारी की सारी फाइल हाइबरनेट में थी। हाइबरनेट से फाइल को उठा के रैम के अंदर लेके आने के लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ है, जस्ट इतना डिफरेंस है हाइबरनेट और रैम स्लीप मोड का कि स्लीप मोड के अंदर हमें सारे के सारी फंक्शनलिटी उसी वक्त यूजर इंटरफेस पे छोड़ना शुरू आती है,
जबकि हाइबरनेट में थोड़ा सा टाइम लगता है हार्ड डिस्क से फाइल उठा के रैम के अंदर लेके आने, जस्ट इतना डिफरेंस है। जितना टाइम हार्ड डिस्क से फाइल को उठा के रैम के अंदर लेके आने में जितना टाइम लगा है, उतना टाइम स्लीप मोड के अंदर बचता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी फाइल किसके अंदर पड़ी होती है, रैम के अंदर पड़ी होती है। तो हाइबरनेट को हम तब हाइबरनेट मोड पे लगाते हैं जब हमें एक लार्ज टाइम के लिए ब्रेक लेना, लार्ज टाइम के लिए, लाइट टाइम ड्यूरेशन के लिए ब्रेक लेने की जरूरत होती है। स्विच मोड या स्विच डाउन, ये बिल्कुल दोनों से मुख्तलिफ है। स्विच डाउन के दरमियान जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो कंप्यूटर कंप्लीटली, कंप्यूटर की हर डिवाइस, कंप्यूटर का सब कुछ स्विच ऑफ हो जाता है, बिल्कुल हाइबरनेट की तरह। ये हाइबरनेट इसमें कॉमन चीज है, सब कुछ स्विच ऑफ है। लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, वो ये है कि हाइबरनेट के अंदर जैसे स्विच को, कंप्यूटर को स्विच ऑन किया था, तो जहां पे जिस स्टेट में हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया था वो स्टेट हमें दोबारा से मिल जाती है। जो टास्क हम एग्जीक्यूट कर रहे थे वो टास्क एज ए सेम हमें दोबारा मिल जाते हैं। जबकि स्विच ऑफ में ऐसा नहीं होता, जहां पे हमने टास्क छोड़ दिया था या जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर अपने पास सेव नहीं करता, बल्कि एज ए सेम हमें न्यू, यानी कि जैसे हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो हम दोबारा से सारे काम अंजाम देते हैं। इसलिए कंप्यूटर स्विच ऑफ करने से पहले जरूरी होता है कि हम अपनी सारी फंक्शनैलिटी, सारे टास्क जो हम एग्जीक्यूट कर देते हैं उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह सभी को सेव करें। सेव करने के बाद कंप्यूटर को स्विच ऑफ करें, ताकि हमारा टाइम जो कि हमने कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करने में, कोई भी फंक्शन, कोई भी वर्किंग और कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने में इंगेज किया है, यूज किया है, वो उस टाइम को हम बचा सकें और दोबारा से उस काम को करने से बच सकें। तो इसका एक और बेनिफिट ये हाइबरनेट या रैम स्लीप मोड के दौरान जैसे ही कंप्यूटर को दोबारा स्विच ऑन करते हैं तो उसी वक्त ही रैम एंगेज हो जाती है इतने ज्यादा टास्क को शो करने में, जहाँ पे हमने सिस्टम को स्विच ऑफ स्लीप मोड पे हाइबरनेट पे गया था वो सारा कुछ यूजर को शो करने में। जबकि स्विच ऑफ में क्या होता है कि रैम बिल्कुल एम्प्टी पड़ी होती है, कैशे एम्प्टी पड़ी होती है, सब कुछ एम्प्टी पड़ा होता है, जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया होता है, जिस वजह से सिस्टम बहुत एफिशिएंटली वर्किंग करता है, बहुत परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा होता है, क्योंकि सिस्टम में कोई भी ऐसा टास्क इंस्टेंटली उसी वक्त स्विच ऑन करते ही उसको कोई ओवरबर्डन नहीं हो जाता, या बहुत ज़्यादा टास्क नहीं मिल जाते जो उसने एग्जीक्यूट करना चाहिए, बल्कि यूजर जैसे स्विच ऑफ करने का स्विच ऑन करता है तो सिंपल जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और उसके बाद वन बाई वन जैसे उसको हम ओवरलोड करते जाते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता जाता है, यानी कि इन स्टेट पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस देता है स्लीप मोड या फिर हाइबरनेट मोड की निस्बत। क्योंकि हाइबरनेट और स्लीप मोड में स्विच ऑन करते ही वो सारी फाइल ओपन होना शुरू हो जाती है जहाँ पे हमने स्लीप मोड पे लगाया था या हाइबरनेट मोड पे लगाया था। क्लियर रैम अलाउज लैपटॉप टू रन फास्टर, ऑब्वियसली जब स्विच ऑन करने को स्विच ऑन किया तो रैम जरा सा कुछ था। शट डाउन लैपटॉप यूज नो पावर, किसी तरह की कोई पावर यूज नहीं हो रही होती। फोर्सेस टू सेव यूर वर्क, जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमें एक बार नोटिफिकेशन जरूर देते हैं कि अपने डेटा को सेव कर लें, अपनी करंट पोजीशन को सेव कर लें। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट इजी और फास्ट टू रिज्यूम वर्किंग, अगर खुदा ना खास्ता हमने सेव नहीं किया डाटा को तो दोबारा से हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। यू कैन लॉस प्रोग्रेस इफ यू फॉरगेट टू सेव, जितने भी हमने डॉक्यूमेंट या कुछ भी हमने टास्क किया होता है वो सारे के सारा हम लूज कर लेंगे।